कक्षा 10 अभ्यास 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। नंबर 1 है 1/√2, नंबर 2 7√5 और नंबर 3 6+√2। नंबर 1 हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसे यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। उसने पूछा है अपरिमेय संख्या और हम इसको अपोजिट मान के चलते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या है, यहाँ हम ऐसी सह अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य संख्या p, q ज्ञात कर सकते हैं जहाँ p, q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। इसलिए 1/√2 बराबर है p/q। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा q/p बराबर √2। यहाँ p, q पूर्णांक हैं, इसलिए q/p एक परमेय संख्या है। और ये परमेय संख्या के बराबर जो संख्या है वो भी परमेय ही होगी। अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। √2 भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ हमने उसे माना था कि एक परमेय संख्या है। हमने जो माना था वो क्वेश्चन के अपोजिट माना था। उसने कहा है कि बताइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और हमने इसे मान लिया था परमेय संख्या, और परमेय ही संख्या ही हमने इसको सिद्ध भी किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस बात का विरोधाभास है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमने अपरिमेय संख्या ज्ञात की है। अतः हमें दिए कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है।
इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहा है उसने? सेकंड पॉइंट कि सिद्ध कीजिए सात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम फिर से वही इसके अपोजिट मान के चलते हैं। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय। और जब ये परमेय संख्या है तो यहाँ जो है हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं P/Q ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हम P/Q सहअभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ P/Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर P/Q। इधर 7 का गुणा है, इधर लाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा कि √5 बराबर P/7Q। यहाँ क्या है कि P, Q और 7 पूर्णांक हैं। यहाँ 7, P, Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए 7/P/7Q, इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या है और P/7Q परमेय संख्या है और इसके बराबर √5, तो ये भी एक परमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। फिर वही बात, परमेय माना था, परमेय सिद्ध कर दिया, तो अपरमेय हमने अपरमेय का परमेय माना था और परमेय सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब ये अपरमेय संख्या होती है। अतः हमें कहे कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा है उसने कि 6 + √2 सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम इसके अपोजिट ही मान के चलेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या है तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या है तो या इसलिए हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं P, Q ज्ञात कर सकते हैं जहां P, Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। Q बराबर नहीं है 0। तो इसे हम 6 + √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि हमने ये भी एक परिमेय संख्या मानी और ये परिमेय संख्या, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ 6 हमारे 6 जो है वो प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो ये √2 बराबर P/Q - 6। यहाँ 6, P, Q पूर्णांक हैं। अतः P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। और P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि छः प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।
धन्यवाद।